नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती न्यूज़पेपर हिंदी डिक्टेशन, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। रिश्तों में सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा? पूछिए किसी से भी, वह कहेगा दोस्ती का। दोस्ती का ही क्यों? क्योंकि दोस्तों में किसी तरह की स्पर्धा नहीं होती, किसी तरह का मान मनोबल नहीं होता। मिल गए तो बैठ लिए, बैठ गए तो बात हो गई, नहीं मिले तो कोई बात नहीं विराम, कोई बात नहीं तब भी कोई शिकायत नहीं विराम। लेकिन बाकी के तमाम रिश्तों में कई मापदंड होते हैं, कुछ करने की ज़बरदस्ती होती है। मतलब हर दिन फ़ोन किया ही जाए, या हर हफ्ते बात हो ही, या वार त्योहार शुभकामनाएं दी जाएं, गर्मी में रोया जाए, खुशी में जताया जाए। दोस्ती में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। निभ गया तो निभा लिया, न निभ सका तो भी ठीक विराम। फिर कभी मुलाकात हो गई तो फिर बातों का दौर शुरू हो गया। लेकिन रिश्तेदारी में समाज, बिरादरी, कुनबा जुड़ा होता है। रिश्ते आपस में उलझे होते हैं। हर रिश्ते के साथ कुछ रस्मों रिवाज और हिदायतें, नसीहतें होती हैं। इन रिश्तों को निभाना किसी दस्तूर की तरह होता है विराम। दोस्तों में ऐसा नहीं होता। समाज को इससे कोई लेना देना नहीं होता कि आपके असली दोस्त कौन है, नकली कौन विराम। पैरा। असली दोस्ती और नकली दोस्ती की बात इसलिए की गई, कई बार निजी स्वार्थ या हित के लिए दोस्ती की जाती है। मतलब कोई किसी पद पर हो, किसी से कोई लाभ जुड़ा हो तो उससे मुँह देखे बात होती है विराम। मतलब पूरा हुआ तो दोस्ती भी पूरी हो जाती है। तो क्या इसे दोस्ती मानेंगे? मानने वाले तो इसे भी दोस्ती मानते हैं। दोनों पक्षों को पता होता है कि यह जबरन की मुँह दिखाई है। दोनों तटस्थता से गल बहिया मिलते हैं और काम निकल जाने पर राम राम बोल देते हैं। असली दोस्ती वह होती है जिसमें कहा जाता है कि भाई गले नहीं लग सकते तो हाथ भी क्यों मिलाते हो। इसमें कोई मान सम्मान अपमान नहीं होता, केवल अपनापन होता है। दोस्त मिलते हैं, जुदा होते हैं, फिर मिलते हैं, फिर जुदा होते हैं, लेकिन कोई तकरार नहीं होती विराम। मीठी शिकायत हो सकती है, लेकिन किसी तरह का कसैलापन नहीं होता। पैरा। यह ऐसी मित्रता है जो कभी किताबों से हुआ करती थी। किताबें या आज के युग में ज्ञान और सूचनाओं के बारे में कह सकते हैं कि उनके पास गए तो वे आपको कुछ जानकारी दे देंगी विराम। अगर उनसे 2 हाथ दूरी रखी
तो वे आपको कोई जानकारी नहीं देंगी विराम। इसी तरह दोस्तों के पास गए तो उनसे आपके जीवन में कुछ मूल्य जुड़ जाएंगे और नहीं गए तो वे कुछ नहीं कहेंगे। जिस तरह आप इंटरनेट के सूचना जाल से अच्छी बुरी दोनों तरह की जानकारी ले सकते हैं, वैसे ही अच्छे बुरे दोस्त आपको अच्छी या बुरी राय, संगत और विवेचना देंगे। सोशल मीडिया के खुले मंच से आपको क्या हासिल करना है, इसका विवेक आपके पास होना चाहिए। वैसे ही अच्छे या बुरे दोस्तों को चुनने का विवेक होना चाहिए विराम। कोई रिश्ता उलझाव लिए हो तो उसे रिश्ते की हद में ही रहने दें, लेकिन जहां आपको लगता है कि आप खुलकर बात कर सकते हैं और आपके बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह के आपकी बात को सुना जा सकेगा, तो हर उस रिश्ते को आप दोस्ती के दायरे में ला सकते हैं विराम। वैसे देखा जाए तो दोस्ती का कोई दायरा, कोई परिसीमा नहीं होती। दोस्ती में अधिकार होता है और खुली आलोचना का अवसर भी यहाँ मिलता है। कभी आपको लगे कि आप बहुत शानदार तरीके से तैयार हुए हैं और आपका पक्का दोस्त आपको बकवास कह देता है विराम। आप उस पर यकीन करते हैं क्योंकि वह पक्का दोस्त है। वह आपका मन रखने के लिए आपको अच्छा नहीं कह रहा है, वह आपके भले के लिए जो सच है वह आपको बता रहा है। दोस्त इस लिहाज से एक आईना है। आप अगर बेतरतीब तरीके से आईने के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे तो वह आपको बिना किसी दुराव छिपाव के उसी रूप में दिखाएगा। अगर ऐसा आईना आपके पास है तो दुनिया में कभी आपकी आलोचना नहीं होगी, क्योंकि आपके आईने ने आपको पहले ही आपकी असलियत बता दी होगी। और आप जब बाहर निकलेंगे तो अपने में सुधार कर बाहर निकलेंगे। पैरा दोस्त वह आईना है जिसने आपको जचने का अवसर दिया और यह अपेक्षा भी नहीं की कि आप उसे धन्यवाद कहें। वैसे ही जैसे आपको कहता है कि आज तो बड़े बन ठन कर निकले हो, तो आप आईने को धन्यवाद नहीं देते कि आईने ने आपको दिखाया था कि कुछ देर पहले तक आप कैसे थे विराम। दोस्त आपसे वह मेहनत करवाता है और उसके बदले में कुछ नहीं चाहता। आप जिस भी मिजाज में उसके सामने खड़े हो जाएं, वह आपको उसी मिजाज में मिलता है। रो देंगे तो आपकी रोनी सूरत दिखा देगा, हंस देंगे तो आपको हंसता हुआ चेहरा दिखा देगा। आप खुद को कैसे देखना चाहते हैं, हंसता हुआ न तो
दोस्त से हंसकर मिलिए, क्योंकि उनके होने से ही आपका होना है। विराम, वे हैं तभी आप हैं, पूर्ण विराम। आशा करता है आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद।